Good morning, students. I am Tushar Gupta, your computer educator, and today we are here to learn our new chapter, that is chapter 5 of class 2, and chapter name is Working with Paint. Now, let's see what are its learning objectives. Okay, so its learning objectives are starting paint, moving an object, flipping or rotating an object, saving the drawing, tools of a paint, copying an object, resize the picture, opening an existing drawing. So let's start. Now, see, this Paint is a simple graphics program which is used to draw pictures on the computer screen and paint them with different colors. ये जो पेंट होता है ना, वो सिंपल ग्राफिक्स प्रोग्राम है, नॉर्मल एक प्रोग्राम है, ग्राफिक्स प्रोग्राम जो बेसिकली पिक्चर्स को ड्रॉ करने के काम आता है और पेंट करने के काम आता है अलग अलग कलर से. क्या नाउ स्टार्टिंग एमएस पेंट. अब मेरे को एमएस पेंट को स्टार्ट करना है तो उसके लिए क्या करना होगा वो देखते हैं. ओके, टू स्टार्ट पेंट फॉलो दीज स्टेप्स. क्लिक ऑन स्टार्ट बटन. सी, ये मेरा स्टार्ट बटन है, मुझे इस पे क्लिक करना होगा. ओपन विंडो एसेसरीज फोल्डर. ये मेरी विंडो एसेसरीज फोल्डर है. ठीक है, मुझे इस फोल्डर पे जाके क्लिक करना होगा. ठीक है, नाउ थर्ड स्टेप इज क्लिक ऑन पेंट. इस विंडो एसेसरीज के अंदर एक पेंट ऑप्शन आ रहा होगा, मुझे इस पेंट ऑप्शन पे जाके क्लिक करना है. ओके, नाउ व्हाट आर द टूल्स ऑफ अ पेंट? लेट्स सी. We can work in the paint program with the help of different tools present in the tools and shape group on the home tab. मुझे ये पेंट में स्टार्ट करने के लिए या वर्क करने के लिए कुछ भी एक ये टूल्स एंड शेप ग्रुप होता है. टूल्स एंड शेप्स ग्रुप, इसमें जाके अलग अलग टाइप के टूल्स मिल जाते हैं. और बेसिकली टूल्स एंड शेप ग्रुप्स कहाँ होता है? होम टैब के अंदर. ठीक है, सो लेट अस लर्न अबाउट दीज डिफरेंट टूल्स. अब मैं अलग अलग टूल्स के बारे में पढ़ता हूं. ठीक है, तो फर्स्टली है मेरा पेंसिल टूल. देखो, ये पेंसिल टूल का आइकन है. ठीक है, द पेंसिल टूल इज यूज्ड टू मेक फ्री हैंड ड्रॉइंग्स बाय क्लिकिंग एंड ड्रैगिंग द माउस. ये जो पेंसिल टूल होता है ना, इसकी हेल्प से मैं फ्री हैंड ड्रॉइंग कर सकता हूं. ठीक है, वो कैसे कर सकता हूं? माउस पे क्लिकिंग एंड ड्रैगिंग द माउस. माउस को मेरे को क्लिक करना है और जस्ट ड्रैग करना है उसको. ठीक, so let's move ahead. Let's see another tools. So another tool is text tool. अब ये text tool का सिंबल है मेरा पेंट के अंदर. This tool is used to add text with the images. अगर मेरे को कोई भी टेक्स्ट इमेज के साथ में ऐड करना है तो मैं इस टेक्स्ट टूल का यूज करूंगा. इरेजर टूल, ये सिंबल है इरेजर टूल का. दिस अलाउज यू टू इरेज स्मॉल एरियाज ऑफ द इमेज बाय ड्रैगिंग द माउस पॉइंटर ओवर द पार्ट यू विश टू. अब मैंने कोई भी ड्राइंग बनाई, ओके, या कोई भी इमेज बनाई, तो उसको मेरे को छोटे से पार्ट को कुछ इरेज करना है, तो मैं इरेज टूल के हेल्प से इजीली माउस पॉइंटर को उसके ऊपर घुमा के इरेज कर सकता हूं. ठीक है, नाउ फिल विद द कलर टूल. ये आइकन है कलर टूल का. नाउ दिस टूल इज यूज्ड टू फिल एन इमेज और पार्ट ऑफ ए इमेज विद डिफरेंट कलर्स. अगर मेरे को इमेज के अंदर पूरी इमेज पे या अलग अलग उसके पार्ट्स पे अलग अलग कलर्स करने हैं तो मैं इस कलर टूल का यूज करूंगा. When you click inside an image with the left mouse button, the image is filled with the foreground color, color 1. अगर हम माउस के लेफ्ट क्लिक पे क्लिक करेंगे इमेज के किसी भी कोने पे, किसी भी इमेज के कहीं भी, तो
इमेज फिल्ड हो जाएगा उस फोरग्राउंड कलर से, जो भी कलर वन होगा उससे कलर मेरा फिल हो जाएगा। And when you click inside the image with the right mouse button, the image is filled with the background color. Now, अगर ये मेरा लेफ्ट माउस बटन था, ये फर्स्टली मेरा लेफ्ट माउस बटन था, देन मैं राइट माउस बटन करूंगा तो मेरा बैकग्राउंड कलर फिल हो जाएगा फोरग्राउंड कलर से, ठीक है। नाउ अनदर टूल इज दिस मैग्नीफायर टूल. So let's see what is magnifier tool. So magnifier tool, this is the icon. And now this tool allows you to zoom in and out of an image. मेरे को कोई भी इमेज को जूम इन या जूम आउट करना है तो इस मैग्नीफायर टूल का मैं यूज कर सकता हूं. Now another is the shape tool, the icon. Now this tool is used to add various shapes in the drawing area. अगर मेरे ड्राइंग एरिया में मेरे को डिफरेंट शेप्स रखनी है तो मैं इस शेप्स टूल का यूज करूंगा, ठीक है. नाउ लेट अस लर्न अबाउट सम अदर टूल्स ऑफ पेंट. कुछ अदर टूल्स ऑफ पेंट के बारे में हम देखते हैं. हम तो हमारा पहला टूल है सिलेक्शन टूल. ठीक, नाउ selection tool is used for various operations like copy and cut. सिलेक्शन टूल मेरा काफी सारे ऑपरेशंस के लिए यूज होता है, उनमें से एक है कॉपी एंड कट. ओके, वी कैन सिलेक्ट द होल और अ पार्ट ऑफ अ ड्राइंग यूजिंग द सिलेक्ट टूल. मेरे इस ड्राइंग के अंदर या इमेज के अंदर मैं कुछ उसका पार्ट या पूरी इमेज सिलेक्ट कर सकता हूं. नाउ लेट अस लर्न अबाउट सम सिलेक्ट टूल्स हियर. कुछ सिलेक्ट टूल्स के बारे में देख लेते हैं. Now this rectangle selection tool. Okay, this tool is used to select an object in a rectangular form. अब मेरे को कोई भी ऑब्जेक्ट जो देखना है, अगर रेक्टेंगुलर फॉर्म में देखना है तो मैं इस रेक्टेंगुलर सिलेक्शन टूल का मैं यूज करूंगा. नाउ टू अप्लाई दिस टूल परफॉर्म द फॉलोइंग स्टेप्स. इस टूल को अप्लाई करने के लिए मेरे को जस्ट ये फॉलोइंग स्टेप्स देखने हैं. कोई भी पिक्चर, ड्रॉ एनी पिक्चर. जस्ट एक पिक्चर ड्रॉ करी मैंने जो कि ये है. ओके, नाउ क्लिक ऑन द रेक्टेंगुलर सिलेक्शन टूल. अब यहां पे देखो, ये है मेरा सिलेक्शन टूल. इसके अंदर मैंने एक रेक्टेंगुलर सिलेक्शन टूल होता है जो मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया, ठीक है. Now click and hold the left mouse button and drag diagonally to select the object. अब मेरे को लेफ्ट माउस बटन को क्लिक करना है और होल्ड करके रखना है और उसको ड्रैग करना है डायगनली, ठीक है. डायगनली उसको ड्रैग करना है ऑब्जेक्ट को जो मैंने पिक्चर बनाई थी उसको सिलेक्ट करने के लिए. नाउ रिलीज द बटन व्हेन इट इज सेलेक्टेड कंप्लीटली. और जब मेरे को लगता है कि हाँ ये कंप्लीटली सिलेक्ट हो गया है तो इस बटन को जाके रिलीज कर दो, ठीक है. नाउ यूजिंग फ्री फ्रॉम सिलेक्शन टूल. अब मेरे को फ्री फ्रॉम सिलेक्शन टूल सिलेक्ट करना है. नाउ दिस टूल इज यूज्ड टू सिलेक्ट द पार्ट्स ऑफ एन इमेज इन एन इररेगुलर शेप. अब कोई भी इमेज है, अगर वो इररेगुलर शेप में है, उसको मेरे को अगर सेलेक्ट करना है तो मैं इस टूल का यूज करूंगा, फ्री फॉर्म सिलेक्शन टूल. दिस पार्ट कैन बी ड्रैग टू सम अदर लोकेशन. और इस पार्ट को मैं ड्रैग कर सकता हूं अदर लोकेशंस पे. नाउ टू अप्लाई दिस परफॉर्म द फॉलोइंग स्टेप्स. मेरे को कुछ फॉलोइंग स्टेप्स को फॉलो करना है टू अप्लाई करने के लिए. नाउ फर्स्टली सिलेक्ट द फ्री फ्रॉम सिलेक्शन टूल. अब ये फर्स्टली ये सिलेक्शन टूल था, ठीक है, और उसके बाद में ये आ गया मेरा फ्री फॉर्म सिलेक्शन टूल, ठीक है. नाउ ड्रॉ अ फ्री हैंड बाउंड्री अराउंड द शेप. जो भी ये शेप है, स्टार की शेप है, ओके. नाउ इसके अराउंड मैं जस्ट एक फ्री हैंड बाउंड्री
बना लूंगा, ठीक है। नाउ सेलेक्ट द एरिया ऑफ द ड्राइंग एंड ड्रैग इट टू द डिजायर्ड लोकेशन। अब ये जो भी मेरा लोकेशन है उस पर मैं डिजायर्ड लोकेशन पे जाके सिलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। नाउ नेक्स्ट कम द मूविंग एन ऑब्जेक्ट। So basically, to move a part of a drawing from one place to another, perform the following steps. अब मेरे को कोई भी ड्राइंग को एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे ले जाना है तो मैं इस नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो कर सकता हूँ, ठीक है। नाउ व्हाट आर द स्टेप्स, लेट्स सी। फर्स्टली, ड्रॉ ए न्यू पिक्चर और ओपन एन एग्जिस्टिंग ड्राइंग। फर्स्टली हम एक न्यू पिक्चर ड्रॉ कर लेते हैं, फिर कोई भी पिक्चर अगर हमारे पास सेव है, ठीक है, तो उसको हम ओपन कर लेंगे। Select the drawing or part of the drawing using the selector tool. Now basically अब मेरे को क्या करना होगा, इसमें ये मेरी ड्राइंग है, ठीक है। अब मेरे को अगर इसका कोई पार्ट सिलेक्ट करना है कि पार्ट मेरे को इधर उधर ले जाना है, पूरी ड्राइंग ही मेरे को इधर से उधर ले जानी है, ठीक है, तो मैं सिलेक्टर टूल की हेल्प से पूरा पहले सिलेक्ट कर लूंगा, ठीक है। नाउ ए रेक्टेंगल विथ डॉटेड लाइन्स विल अपीयर अराउंड द पिक्चर। ये आपको रेक्टेंगल दिख रहा होगा और ये डॉटेड लाइंस हैं, ठीक है, इस पिक्चर के टुवर्ड्स, तो इसकी हेल्प से ही मैं कर पाऊंगा। नाउ थर्ड स्टेप इज क्लिक ऑन द कट ऑप्शन इन क्लिपबोर्ड ग्रुप ऑफ द होम टैब। होम टैब के अंदर एक क्लिपबोर्ड ग्रुप होता है, वहां पे कट ऑप्शन होता है मेरा बेसिकली, ठीक है। नाउ क्लिक ऑन द पेस्ट ऑप्शन। आफ्टर द कट ऑप्शन वी नीड टू डू द पेस्ट ऑप्शन, ओके। पेस्ट ऑप्शन पे जाके मेरे को क्लिक करना होगा, ठीक है। द ऑब्जेक्ट दैट यू मे हैव कट विल रीअपीयर ऑन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द ड्राइंग एरिया। अब जो ऑब्जेक्ट मैंने कट किया था वो रीअपीयर हो जाएगा, जो लेफ्ट में ड्राइंग का लेफ्ट कॉर्नर है उस पर जाके रीअपीयर हो जाएगा। नाउ place the mouse pointer on it and drag it to the desired location and release the button. Now just उस इमेज के ऊपर अपना माउस पॉइंटर प्लेस कर दो, ठीक है। वहां पे जाके ले गए जस्ट माउस पॉइंटर को एंड उसको ड्रैग किया जिस भी लोकेशन पे मेरे को ले जाना है और बस वहां जाके रिलीज कर दिया, ठीक है। नाउ लेट्स मूव अहेड। The next is copying an object. पहले था मेरा moving an object, now है मेरा copying an object. Okay. So copy option is used to make a duplicate copy of a drawing. अगर मेरे को कोई भी ड्राइंग है उसकी डुप्लीकेट कॉपी बनानी है तो मैं इस कॉपी ऑप्शन का यूज करूंगा, ठीक है, इस कॉपी ऑप्शन। नाउ टू कॉपी अ पार्ट ऑफ द ड्राइंग परफॉर्म द फॉलोइंग स्टेप्स। अब मेरे को कोई भी कॉपी बनानी है तो मेरे को ये जस्ट नीचे दिए गए हुए स्टेप्स को फॉलो करना होगा बेसिकली। सो फर्स्ट इज मेक अ न्यू ड्राइंग और ओपन एन एग्जिस्टिंग ड्राइंग। मेरे को कोई भी ड्राइंग होगी वो न्यू क्रिएट करनी होगी, या कोई भी अगर सेव होगा, कोई ड्राइंग मेरी सेव होगी तो उस सेव में से ओपन करना होगा, ठीक है। नाउ सेलेक्ट द ड्राइंग यूजिंग द सेलेक्ट टूल। सेलेक्ट टूल के हेल्प से मेरे को कोई भी ड्राइंग को सिलेक्ट करना होगा, ओके। नाउ द थर्ड स्टेप, सेलेक्ट द कॉपी कमांड। दिस इज द कॉपी कमांड, ओके। होम टैब के अंदर है ये और ये कॉपी कमांड है, ठीक है, इसको मेरे को सिलेक्ट करना होगा। नाउ क्लिक ऑन पेस्ट कमांड इन द क्लिपबोर्ड ग्रुप इन द होम टैब। अगेन ये मेरा होम टैब ही है, यहाँ पे मेरा पेस्ट ऑप्शन है, ठीक है, मुझे इस पेस्ट ऑप्शन पे जाके क्लिक करना होगा, ठीक। नाउ this a duplicate copy of the object appears on the top left corner of the drawing area. You can drag it to the desired location in the paint window. Now जो भी एक डुप्लीकेट कॉपी है ना, वो उस ऑब्जेक्ट की बेसिकली उस इमेज की वो अपीयर हो जाएगी टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे, जो भी ड्राइंग एरिया का टॉप लेफ्ट कॉर्नर है। नाउ मुझे उस पार्ट ऑफ इमेज या उस ऑब्जेक्ट को जहां भी रखना होगा
मैं जस्ट उसको सिंपली उसको ड्रैग कर दूंगा उस डिजायर्ड लोकेशन पे, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ अ माउस. नाउ नेक्स्ट इज flipping or rotating an object. So flip means turning over the selected part horizontally or vertically. अब flip का मीन्स होता है किसी भी इमेज को, ऑब्जेक्ट को, जो भी सिलेक्टेड कर रखी है मैंने, उसको जस्ट टर्न ओवर करना हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली. बेसिकली हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली किसी भी इमेज को जस्ट टर्न अराउंड कर देना, उसको मैं बोलता हूं फ्लिपिंग. नाउ रोटेटिंग. रोटेटिंग का क्या मतलब है? जस्ट टर्निंग अराउंड द सिलेक्टेड ड्राइंग बाय सम डिग्री ऑफ एन एंगल. मुझे कुछ कुछ जो इमेज है उसको रोटेट करना है. रोटेट मीन्स किसी एक पर्टिकुलर एंगल पे रोटेट करना है, तो मैं उसको रोटेटिंग बोल दूंगा. ठीक है. नाउ टू फ्लिप और रोटेट एन ऑब्जेक्ट परफॉर्म द फॉलोइंग स्टेप. अब मेरे को किसी भी ऑब्जेक्ट को फ्लिप करना है या रोटेट करना है, मेरे को उसके लिए नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करना होगा. फर्स्टली क्लिक ऑन द सिलेक्ट टूल एंड सिलेक्ट द पिक्चर. अब मेरे को सिलेक्ट टूल की हेल्प से कोई भी पिक्चर जो है उसको सिलेक्ट कर लेनी है. ओके. नाउ select the rotate option in the image group of the home tab. Now this is the rotate option. Okay. Now a list of options will be displayed for changing the rotation or flipping. See this. These are the options coming. Basically you can see these are the options coming, like rotate 90 degree, rotate left 90 degree, rotate 180 degree, flip vertical, flip horizontal. So accordingly we can check any of the things we want to. Okay. Now select the desired option from the displayed list. The chosen effect is applied to the selected part. जो भी मेरे ऑप्शंस डिस्प्ले हो रखे थे, मुझे उनमें से कोई भी डिजायर्ड ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है जस्ट, और उसका रिजल्ट जो होगा, जो मैंने इमेज या ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर रखा है, वो उस पर दिख जाएगा. रोटेट करना है तो रोटेट हो जाएगा, फ्लिप करना है तो वो जस्ट फ्लिप हो जाएगा. ओके. नाउ लेट्स सी द न्यू टॉपिक, दैट इज द resize the picture. Now the size of a picture can be increased or decreased horizontally or vertically. जो भी पिक्चर का साइज है ना, वो हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली उसका इंक्रीज कर सकते हैं या डिक्रीज कर सकते हैं. ठीक है. नाउ टू रिसाइज एन ऑब्जेक्ट परफॉर्म द फॉलोइंग स्टेप. अब कोई भी ऑब्जेक्ट को रिसाइज करना है तो मेरे को नीचे दिए गए स्टेप्स को चेक करना पड़ेगा. ओके. फॉलो करना पड़ेगा उनको बेसिकली. नाउ फर्स्टली select the drawing by covering its boundary using the select tool. Firstly, again this image is there. Now again we have to select this and cover its boundary. Okay. Now select the resize option in the image group of the home tab. ये मेरा home tab है. Okay. Now resize option is there. I need to select this option. Okay. These many options will come after clicking on this. That resize by the percentage or by the pixels horizontally, vertically. Okay. Now third step, that specify the required value. जो भी मेरे को required value चाहते हैं, कि अगर मेरे को इमेज को बड़ा करना है, छोटा करना है, या हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली जो भी करना है, उस मुझे उसके अकॉर्डिंग रिक्वायर्ड वैल्यू डालनी पड़ेगी. नाउ क्लिक ऑन ओके टू फाइनलाइज द सिलेक्शन. और सिलेक्शन को फाइनलाइज करने के लिए जस्ट क्लिक ऑन ओके करना है मेरे को. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज सेविंग द ड्राइंग. आफ्टर फिनिशिंग द ड्राइंग वी नीड टू सेव इट फॉर द फ्यूचर यूज.
अब मैंने कोई ड्राइंग बना लिया, मेरे को अगर फ्यूचर यूज में उसको लेना है तो मेरे को फर्स्टली उसको सेव करना पड़ेगा। तो सेव इसीलिए काम आता है। नाउ टू सेव अ ड्राइंग कैरी आउट द फॉलोइंग स्टेप्स। अब ड्राइंग को सेव करने के लिए मेरे को नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। सो फर्स्टली क्लिक ऑन द फाइल टैब। ये मेरा फाइल टैब है। फर्स्टली मेरे को इस फाइल टैब पे जाके क्लिक करना होगा। ठीक है, सिलेक्ट द सेव ऑप्शन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेनू। ये एक ड्रॉप डाउन मेनू आ जाएगी फाइल पे क्लिक करने के बाद में। यहाँ पे मेरा सेव ऑप्शन दे रखा है। ओके, तो मेरे को सेव ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। नाउ दिस द save as डायलॉग बॉक्स विल अपीयर। ये सेव एज डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। गिव ए नेम टू द फाइल इन द फाइल नेम बॉक्स। ये एक मेरा फाइल नेम बॉक्स है, यहाँ पे मेरे को इस फाइल का पर्टिकुलर कोई भी एक नाम दे देना होगा। ओके, देन आई नीड टू क्लिक ऑन द सेव बटन। ये मेरा सेव बटन है, इस पे मेरे को क्लिक करना होगा सेव करने के लिए फाइनल। नाउ ओपनिंग एन एग्जिस्टिंग ड्राइंग। अब मेरे पास ऑलरेडी कोई सेव्ड फाइल है, अब मुझे उसको ओपन करना है, तो क्या करना होगा? टू सेव द टू ओपन द सेव्ड फाइल फॉलो द गिवन स्टेप्स। मेरे को पर्टिकुलरली कोई फाइल सेव्ड है ऑलरेडी, उसको ओपन करना है, तो क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं वो नीचे दिए गए हैं। फर्स्टली अगेन क्लिक ऑन द फाइल टैब। ये मेरा फाइल टैब है, इस पर मेरे को क्लिक करना होगा। सिलेक्ट द ओपन ऑप्शन, द ओपन डायलॉग बॉक्स अपीयर। अब इस फाइल पे क्लिक करने के बाद में एक ओपन ऑप्शन आएगा। ठीक है, उस ओपन ऑप्शन के बाद एक ये ओपन डायलॉग बॉक्स है, ये आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, नाउ सिलेक्ट द फाइल नेम दैट यू वांट टू ओपन फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फाइल्स। अब यहाँ पे मल्टीपल फाइल्स हैं। ठीक है, जो मैं ओपन करना चाहता हूँ जस्ट वो उस पर क्लिक कर दूंगा। ठीक है, देन I need to click on the open button. After clicking on suppose this button, I need to click on this open button. The file will be opened up. Okay. तो चलिए एक क्विक पॉट देख लेते हैं। Command is used to delete the selected part of a drawing. So eraser tool होता है। Okay. Now it is used to fill color in drawing when clicked. So color tool. Command has to select an irregular shape area of the image, free form. Group helps to do various operations on the image. Selection. Okay. So चलिए अब हम इस चैप्टर का एक जस्ट एक क्विक बैकअप कर लेते हैं कि हमने इस चैप्टर में बेसिकली क्या क्या सीखा। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट, पेंट इज ए प्रोग्राम यूज्ड टू ड्रॉ पिक्चर्स एंड पेंट देम विद डिफरेंट कलर्स। पेंट एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके हेल्प से मैं पिक्चर्स को ड्रॉ कर सकता हूँ। ठीक है, और पेंट कर सकता हूँ विद डिफरेंट डिफरेंट कलर्स। ओके, now we can use paint to view and edit the scanned pictures. हम जो scanned pictures होते हैं ना उनको edit या फिर view करने के काम भी ले सकते हैं पेंट प्रोग्राम को। Now free form selection tool and rectangular selection tools are used to select a drawing or part of a drawing. ये जो free form selection होता है और rectangular selection tools होते हैं, किसी भी पार्ट को, ड्राइंग के किसी भी पार्ट को या पूरी ड्राइंग को सिलेक्ट करने के काम आता है। A picture can be rotated horizontally or vertically by some degree
ऑफ एन एंगल। एक पिक्चर को मैं हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली कुछ एंगल से या कुछ प्री डिफाइंड एंगल से मैं रोटेट कर सकता हूं, ठीक है। नाउ द साइज ऑफ ए पिक्चर कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। जो साइज होता है पिक्चर को उसको मैं इंक्रीज कर सकता हूं या डिक्रीज कर सकता हूं, वो हॉरिजॉन्टली भी हो सकता है और वर्टिकली भी हो सकता है। So now students, it's the time for testing your skills. So firstly is the fill in the blanks with the help of the words given in the box. मेरे को ये बॉक्स दिए गए हैं, इनमें fill in the blanks करना है. Okay. Now the paste command will always insert the drawing at the top dash corner of the drawing area. अब जो मेरा paste command होता है वो कोई भी पिक्चर को कहाँ पे पेस्ट करेगा, उसको वो करता है सबसे लेफ्ट, टॉप के लेफ्ट पार्ट में। ओके, नाउ डैश कमांड्स अलाउज अस टू रीसाइज द पिक्चर्स हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। कौन सा कमांड है जो रीसाइज करने में हेल्प करता है किसी पिक्चर को, हॉरिजॉन्टली या मेरा वर्टिकली? तो वो है मेरा एक रीसाइज ऑप्शन। ओके, नाउ डैश टूल इज यूज्ड टू सेलेक्ट एनी स्क्वायर और रेक्टेंगुलर पार्ट ऑफ द पिक्चर। कौन सा ऐसा टूल है जो सिलेक्ट करता है या स्क्वायर को या रेक्टेंगल उस किसी पिक्चर को? ओके, तो वो है मेरा एक सिलेक्शन। ओके, आंसर इज द सिलेक्शन। नाउ नेक्स्ट इज डैश पार्ट डैश इज यूज्ड टू ड्रॉ पिक्चर्स एंड पेंट देम विद डिफरेंट कलर्स। क्या मेरा ऐसा ऑप्शन है जो पिक्चर्स को हेल्प करने में, ड्रॉ द पिक्चर्स और पेंट इसको कलर करने में? ओके, तो वो है मेरा एक पेंट। ओके, डैश मींस टर्निंग द सिलेक्टेड पार्ट हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। किसी भी पार्ट को हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली उसको टर्न करना है तो मैं क्या ऑप्शन को यूज करूंगा? एक फ्लिप ऑप्शन को। ओके, नाउ नेक्स्ट इज write T for the true and F for the false statement. The resize tool is used to change the size of the drawing. क्या मेरा resize tool से किसी भी ड्राइंग की साइज चेंज हो सकती है? या बिल्कुल हो सकती है। आंसर इज टी। Once the drawing is made, we can make any changes in it. एक बार ड्राइंग बन जाए तो हम कोई भी उसमें चेंजेस कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। A duplicate copy of object appears on the right corner of the drawing area. जो मेरी डुप्लीकेट कॉपी होती है क्या वो राइट कॉर्नर पे होती है? नो, वो टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे होती है। रोटेट फीचर क्रिएट्स अ मिरर इमेज ऑफ द पिक्चर। रोटेट फीचर यूज करने से क्या पिक्चर की मिरर इमेज बन जाती है? नो, कोई भी पिक्चर उससे रोटेट होती है। कट एंड पेस्ट इज यूज्ड टू कॉपी द इमेज from one place and paste it at another place. क्या कट और कॉपी यूज करने से कोई भी इमेज की कॉपी बन सकती है और पेस्ट हो सकती है? नो, वो कॉपी एंड पेस्ट होगा। सो आंसर इज अ फॉल्स। नाउ नेक्स्ट, टिक द करेक्ट ऑप्शन। इसमें मेरे को ऑप्शन के आगे टिक करना है जो करेक्ट ऑप्शन है। विच ऑप्शन आर यूज्ड टू मूव एन ऑब्जेक्ट इन पेंट। कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिससे मूव कर सकता है ऑब्जेक्ट? तो ऑप्शन है कट कॉपी, कट पेस्ट, कॉपी पेस्ट। तो आंसर इज अ कट पेस्ट। ओके, वी कैन रिसाइज द इमेज यूजिंग द, हम इमेज को रिसाइज कर सकते हैं किससे? फर्स्ट क्रॉप, शेप और रिसाइज। तो आंसर इज अ रिसाइज। विच टूल इज यूज्ड टू ऐड टेक्स्ट विद द इमेज। कौन सा ऐसा टूल है जो टेक्स्ट ऐड कर देता है एक इमेज के अंदर? तो वो है मेरा एक टेक्स्ट। नाउ डैश टूल इज यूज्ड टू सिलेक्ट एन इमेज इन एन इररेगुलर शेप। कोई भी कौन सा ऐसा टूल है जिसके हेल्प से मैं एक इररेगुलर शेप को सिलेक्ट कर सकता हूं? रेक्टेंगुलर सिलेक्शन, फ्री फॉर्म सिलेक्शन और बोथ ए एंड बी। तो आंसर इज बोथ ए एंड बी।
विच टूल इज यूज टू इरेज अ पार्ट ऑफ द ड्राइंग? कौन सा ऐसा टूल है जिससे मैं एक पार्ट, ड्राइंग का पार्ट एक उसको इरेज कर सकता हूं? ऑप्शन है क्रॉप, डिलीट एंड इरेजर। तो आंसर इज अ इरेजर। ओके, तो answer the following question. Name the tool used for filling the selected colors in any closed shape. तो वो है फिल द कलर के ऑप्शन के हेल्प से मैं कोई भी सिलेक्टेड पार्ट, कोई भी इमेज का सिलेक्टेड पार्ट है उसको कलर कर सकता हूं। ओके, व्हाट इज द पर्पज ऑफ रिसाइजिंग ए पिक्चर? एक पिक्चर को रिसाइज करने का रीजन क्या होता है, पर्पज क्या है इसका? तो उसका पर्पज है किसी भी इमेज का साइज को इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना। कोई भी आपने इमेज बनाई है, उसका साइज को अगर इंक्रीज करना है या उसके साइज को आपको डिक्रीज करना है। ओके, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सिलेक्शंस कैन बी डन ऑन अ ड्राइंग? कितने टाइप ऑफ सिलेक्शंस हो सकते हैं ड्राइंग में? एक है मेरा फ्री फॉर्म सिलेक्शन, और दूसरा है मेरा रेक्टेंगुलर सिलेक्शन। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय फ्लिपिंग अ ड्राइंग? फ्लिपिंग किसी ड्राइंग को करने का क्या मतलब होता है? ओके, फ्लिपिंग का मतलब होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को, जो भी आपने कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी पिक्चर बनाई है, उसको जस्ट टर्न अराउंड कर देना हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली या फिर और वर्टिकली। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को जस्ट मूव कर देना हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली, इसका मतलब होता है फ्लिपिंग करना। सो नेक्स्ट इज विच पेंट ऑप्शन लेट्स यू सी ओनली द सिलेक्टेड पार्ट ऑफ द इमेज? तो ऐसा कौन सा पेंट का ऑप्शन है जो आपको हेल्प करे केवल सिलेक्टेड पार्ट देखने का? तो वो है मेरा एक सिलेक्शन टूल। ओके, so next is application based question. Aftab has drawn a greeting card. He wants to he wants a duplicate copy of it. Which tool can he use to copy it? आफ्ताब कोई एक ग्रीटिंग कार्ड को ड्रॉ करना चाहता है। नाउ अब उसकी वो एक डुप्लीकेट कॉपी भी लेना चाहता है, तो वो कौन सा टूल को यूज करे? तो वो टूल है कॉपी टूल। ओके, now Tina has drawn a beautiful scenery in paint. She wants to resize her scenery. What steps should she take? टीना ने एक ब्यूटीफुल एक पिक्चर बनाई है। नाउ अब वो क्या चाहती है? अपने पिक्चर को रीसाइज करना। तो उसके स्टेप्स मेरे को बताने हैं। उसके स्टेप्स हैं, उसके स्टेप्स ऐसे हैं कि फर्स्टली मेरे को वो जो ब्यूटीफुल सीनरी बनाई है, उस सीनरी को पूरा कवर करना है। तो पूरा का पूरी सीनरी को मेरे को सिलेक्ट करना है। देन मैं यहाँ पे एक सिलेक्ट ऑप्शन है, उससे सिलेक्ट होगा। उसके बाद एक रिसाइज ऑप्शन है, यहाँ पे उस रिसाइज ऑप्शन से वो साइज बड़ा या छोटा, कम या ज्यादा हो सकता है। तो मैं रिसाइज ऑप्शन को सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद मैं उसमें ऑप्शन होता है मेरा हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली किसी भी सीनरी या किसी भी पार्ट को बड़ा या छोटा करना, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। सो मुझे अगर वो सीनरी बड़ी करनी है तो मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल यहाँ पे बढ़ा दूंगा, वर्टिकल बढ़ा दूंगा, उससे मेरी सीनरी बड़ी हो जाएगी। रिसाइज होने में ये हेल्प करेगा। ओके, नाउ फन टाइम है ये।
आई एम ए टूल यूज टू ड्रॉ अ रेक्टेंगल। अब ऐसा टूल बताना है जो रेक्टेंगल ड्रॉ करने में हेल्प आता है, तो वो है मेरा रेक्टेंगल टूल। आई एम अ टूल यूज टू इरेज अ ड्रॉइंग। कौन सा टूल है ऐसा जो इरेज करने का काम आता है, तो वो है मेरा एक इरेजर। तो नेक्स्ट इज क्रिएट द गिवन ड्राइंग इन पेंट। सो ये बेसिकली एक ड्राइंग दे रखी है, इसको मेरे को पेंट करना है एक पेंट में। ओके, सो ये दिस वी कैन डू बाय योरसेल्फ इन योर लैब सेशन। Now think and tell. Priya Dubey drew a face using a pencil tool in paint. अब प्रिया दुबे ने एक फेस ड्रॉ किया एक पेंसिल टूल के हेल्प से। When she colored it using fill with color tool, the color got spread all over the screen. What could have gone wrong? अब उसने क्या किया, उसने बेसिकली एक फेस ड्रॉ किया, ठीक है, एक पेंसिल टूल के हेल्प से। अब उसने उसको कलर करने की कोशिश करी फिल विद कलर टूल से, तो उससे क्या हुआ, मेरा जो कलर है वो पूरा का पूरा स्प्रेड हो गया पूरी स्क्रीन के ऊपर। तो बेसिकली उसने क्या गलत किया होगा, उसने गलत ये किया होगा कि उसने पेंसिल टूल से पहली बात तो फेस ड्रॉ करने की ट्राई किया, वहां पे कोई ना कोई उससे बीच में गैप रह गया होगा, सपोज ये गैप रह गया होगा। नाउ जब उसने कलर विद टूल किया तो उसने यहाँ पे क्लिक से पूरी स्क्रीन मेरी कलर हो गई, तो उसको वो पूरा गैप कवर करना होगा, तब जाके ही वो कलर हो पाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट इज लाइफ स्किल्स। वर्क इन ग्रुप्स एंड ड्रॉ अ बस इन पेंट। सेव योर ड्रॉइंग विद द नेम बस। टेक द हेल्प फ्रॉम योर टीचर इफ रिक्वायर्ड। दिस वी कैन अगेन डू बाय योरसेल्फ। इसमें क्या है वो बता देता हूं। आपको एक बस को ड्रॉ करना है पेंट के अंदर और वो भी ग्रुप्स में ना, उसको सेव करना है किस नाम से, बस के नाम से। दिस वी कैन टेक हेल्प फ्रॉम योर टीचर। ओके, थैंक यू क्लास।